मंच पर सादर आमंत्रित है। पदम कुंवर बालावत आप अपना उद्बोधन देगी। सुश्री पदम कुंवर बालावत। जय भवानी। खमा गणेशा। मैं पदम कुंवर बालावत, पुत्री श्री चंदन सिंह जी बालावत, ठिकाना काठाड़ी बाड़मेर। माननीय अतिथिगण, समाज के सभी वरिष्ठ जन और मेरे भाई बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं आप सभी जितनी अनुभवी नहीं हूँ, परंतु यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आशा है कि आप इसे सादर स्वीकार करेंगे और अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रता, अर्थात कि ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है और विनम्रता से योग्यता आती है। शिक्षा का महत्व पहले भी था और आज के समय में इसका महत्व और बढ़ गया। शिक्षा आज केवल ज्ञान का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार भी है। शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास करती है, जिससे हम हर परिस्थिति का निडर होकर डटकर हम सामना कर सकते हैं। यह हमें सोचने, समझने और सही निर्णय करने की एक शक्ति भी प्रदान करती है। और इसके अलावा हमें व्यक्तिगत ज्ञान या अनुभव की भी जरूरत होती है, जो केवल किताबें पढ़कर नहीं मिल सकती। और इस अनुभव या एक्सपीरियंस के लिए हम अक्सर पहले बाहरी दुनिया में डेगा करते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि हमारे घर पर ही एक अमूल्य ज्ञान का भंडार होता है। हमारे माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग, उनके पास जो ज्ञान और अनुभव होता है वह दुनिया में किसी भी कोने में या किसी भी गूगल पर भी हमें नहीं मिलेगा। उनके वो बचपन के किस्से, उनके वो स्ट्रगल या संघर्ष की कहानी, जिस तरह से उन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, ये सारी चीजें हमें उनकी संगत में रहकर ही सीखने को मिल सकता है। जब संगत की हम बात करते हैं तो सही संगति बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि जिसकी संगति में हम रहते हैं उसी तरह हम बनते हैं और हमारी सोच भी वैसी ही विकसित होती है। मैं भी अक्सर अपने माता पिता के पास बैठती हूँ और उनको सुना करती हूँ। उनका वो गांव का बचपन कितना सुंदर था। आई ऑफन फील जेलस कि काश हमारा भी बचपन वैसा होता, परंतु उतना ही पेनफुल उनकी स्ट्रगल की जर्नी रही है, जिसको देखकर मुझे लगता है कि वी आर सो फॉर्चुनेट, हमारी जनरेशन, कि हमें एक अच्छा जीवन मिला है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। और संगत के लिए मुझे एक उदाहरण याद आता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आसमान से गिरने वाली एक बूंद अगर हाथों में पकड़ ले तो वो पीने लायक होती है। यदि वही बूंद एक नाली में गिर जाए तो उसकी कीमत इतनी गिर जाती है कि उससे पांव भी नहीं धुल सकते। और अगर वही बूंद एक सीप में गिर जाए तो वह एक मोती बन जाती है। अब बूंद तो वही है, लेकिन उसकी कीमत इस पर निर्भर करती है कि वह खुद को किससे एसोसिएट करती है। मैंने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखे थे जिनमें कुछ युवा तलवार से केक काट रहे थे। तलवारें जो हमारी धरोहर है, तलवार हर राजपूत के घर में होनी चाहिए, लेकिन तलवारें केक काटने के लिए नहीं बनी। तलवारें लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी नहीं बनी। जिन तलवारों की पूजा होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ माथे से लगाना चाहिए, उन तलवारों से केक काटना हमें शोभा नहीं देता और ना ही ये हमारी संस्कृति के अनुकूल है। और ना ही केक काटकर उत्सव मनाना भी हमारी संस्कृति नहीं है। कुछ मॉडर्न लोग कह देते हैं कि यार यू स्टिल फॉलो द आउटडेटेड ट्रेडिशंस। आउटडेटेड, I say traditions are never outdated. Our culture is the legacy of countless sacrifices and wisdom passed down for the generations. It is what that defines us and not some relic to be discarded.
अगर देखा जाए तो इसमें गलती पूरी तरह युवाओं की भी नहीं होती, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी के बीच अपने इतिहास के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए उस जागरूकता की कमी है, और इस ज्ञान के अभाव के कारण वे अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों की गहराई को नहीं समझ पाते। अब स्कूलों में तो हमें ये चीज सिखाई जाती नहीं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। अगर स्कूल में पढ़ाया भी जाता है तो क्या कि राजपूतों ने क्या हारा। हमारे टेक्स्ट बुक्स में महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को रेबल, रिट्रीट, भगोड़ा, विद्रोही और छत्रपति शिवाजी को माउंटेन रैट जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और बाकी रही कसर बॉलीवुड वाले पूरी कर देते हैं, फिल्म को हीरो बना देते और इतिहास के नाम पर तोड़ फोड़ के कुछ भी बकवास दिखा देते। ये शिक्षा हमें जब घर के बाहर नहीं मिली, स्कूल में नहीं मिली, ये शिक्षा हमें सिर्फ घर से मिल सकती है। कहते हैं कि एक बच्चे के लिए उसका घर पहला स्कूल होता है और उसके माता पिता पहले गुरु। जो शिक्षा और मूल्य एक बच्चे को उसके घर से मिलते हैं, लिटरली उसी का रिफ्लेक्शन हमें समाज में देखने को मिलता है। और ये शिक्षा जब बचपन से दी जाए तो उसके परिणाम और भी प्रभावी रूप से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ी में एक कहावत है कि पोतड़ा में बिगड़ियो ना, धोतड़ा में भी नहीं सुधरे। यानी बचपन में जो बिगड़े